नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में घटी एक ऐसी घटना जिसने एक मध्यम वर्गीय परिवार की खुशियों को निगलने की कोशिश की। क्या रहा इस घटना में? कैसे एक 11 वर्षीय बच्ची एक साधु के चंगुल में फंस जाती है और क्या होता है फिर उसके बाद? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता हरिराम अपनी पत्नी कुसुम और बेटी मालती और प्रदीप के साथ बहुत खुश था। सभी महाकुंभ के बारे में सुनते हैं और महाकुंभ में आकर इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रयागराज पहुंचकर वो सभी एक छोटे से लॉज में कमरा ले लेते हैं। अगले दिन तड़के ही भोर में उठकर वो अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। उस दिन वहां भयानक भीड़ थी। लोगों का जमावड़ा कई जगहों पर लगा था। काफी दूर तक चलने के बाद जाके उन्हें गंगा स्नान का सौभाग्य मिला। उन सभी ने गंगा स्नान किया, मगर इतना थक गए थे कि वापस अपने रूम तक आने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। वो वहीं आराम करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी मालती अपने पिता से लॉकेट खरीदने की जिद करती है। पिता उसे मना करते हैं कि फिजूल खर्ची ना करे, लेकिन वो लड़की जिद पर अड़ जाती है और रोते रोते अपने पिता से बार बार लॉकेट की जिद करती है। उसके पिता उसे डांट देते हैं और कहते हैं, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? बोला ना फिजूल खर्ची नहीं करना है, चुपचाप सो जाओ। इतना कहते ही उनकी आंख लग जाती है। तभी मालती, जिसे जिद थी कि उसे लॉकेट चाहिए, उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं बगल में बैठा साधु ये सब कुछ देख रहा था। वो इन बातों का फायदा उठाते हुए धीरे से मालती के पास आता है और उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाता है। मालती कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि वो तो बस 11 साल की एक छोटी बच्ची थी। वो चुपचाप उठकर उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब वो उससे कहते हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम्हें लॉकेट चाहिए। तुम्हें मैं ढेरों लॉकेट दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ भगवान की पूजा करनी होगी। तब ईश्वर के आशीर्वाद से भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे। मालती बेचारी वैसे ही अपने पिता के व्यवहार से दुखी थी, तो वो सोचती है कि ये तो यहीं विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी दूरी पे जाके अगर बाबा जी के साथ कुछ पूजा अर्चना करना है तो मैं करके आती हूँ, और जब मुझे लॉकेट मिल जाएगा तो पिता भी बहुत खुश होंगे। वो बाबा से कहती है, मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी ही दूर तक जाऊंगी। तब साधु बोलता है, यहीं बगल में ही मेरी कुटिया है। वो थोड़ा दूर उसे ले जाता है और एक अंधेरे स्थान पर उसे सम्मोहित कर देता है। उसकी आंखों में न जाने कैसे अपनी दृष्टि डालता है कि वो उसके सम्मोहन में आ जाती है। अब मालती का अपने ऊपर कोई वश नहीं रहता। वो पूरे तरीके से उस साधु के सम्मोहन में आ जाती है, वशीकरण में आ जाती है। अब साधु उसे पूरे मेला क्षेत्र से दूर ले जाता है और एक वीराने में उसकी एक कुटिया थी, उसमें उसे ले जाकर उसका वेश भी बिल्कुल साधु जैसा बना देता है, ताकि उसे कोई न पहचान सके। अब कुछ समय बाद जब परिवार की नींद खुलती है तो वो सभी मालती को वहां न देखते हुए बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि मालती कहाँ गई, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता होता। सभी इधर उधर पागलों की तरह भागते हुए मालती की तलाश करने लगते हैं। तभी पिता हरिराम पुलिस के पास जाने का फैसला करते हुए पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस भी फौरन उनकी मदद नहीं कर पाती। पुलिस के उनसे कहती है कि जैसे ही कोई गुमशुदा लड़की उन्हें मिलेगी वो उसकी सूचना हरिराम को अवश्य देंगे। हरिराम अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पूरे मेला में अपनी बेटी को खोजते हुए 2-3 दिन बिता देते हैं। अब 3 दिन बीत चुका था। हरिराम बुरी तरीके से थक चुके थे और पैसे भी अब खत्म हो रहे थे। वो चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहे थे और पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तब हरिराम एक कठोर फैसला करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ गांव लौट जाएंगे, फिर वहां से कुछ लोगों के साथ कुछ पैसे लेकर वापस उसे ढूंढने आएंगे। मालती की माँ, जो कि एक बड़ी शिव भक्त थीं, शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव जी, मेरी बेटी को लौटा दीजिए, और ऐसी प्रार्थना करते करते उनकी आंख लग जाती है। तभी उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। भगवान भोलेनाथ उन्हें सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जा, कल तू फिर उस कुंभ में जाके अपनी बेटी को ढूंढना। तेरी बेटी उसी महाकुंभ मेले में तुझे मिल जाएगी। इतना कहते हुए भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी अचानक आंखें खोलती है और अपने पति को उठाते हुए बोलती है कि सुनिए, मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया है। कल अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी इसी मेले में है। मुझे पता है, मुझे भगवान का इशारा मिला है।
पति भी यही सोचते हैं कि शायद भगवान उनके साथ है और वो उन्हें मालती के बारे में संकेत दे रहे हैं। अगले दिन प्रातः होते ही वो परिवार फिर से उस मेले में जाता है और फिर से मालती की तलाश करने लगता है। इधर 3 दिन बीतने के बाद मालती का हाल बहुत बुरा हो जाता है, बिल्कुल भी एक भीख मांगने वाली लड़की की तरह। वो वैसे ही उस साधु के साथ सबसे भीख मांग रही थी। साधु ने उसे डरा धमका कर और नशे की गोलियां देकर अपने साथ रखी थीं और कहा था कि यदि वो किसी को भी कुछ भी बताएगी तो वो उसे सदा सदा के लिए गंगा जी में डुबा देंगे। वो छोटी बच्ची डर जाती है और अपने मम्मी पापा से फिर कभी न मिल पाने के डर से वो किसी को भी कुछ नहीं बताती और डरी सहमी भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है। तभी दोबारा उस मेले में पहुंचने के बाद माँ की नजरें अचानक उस भिखारी पर पड़ती हैं। अरे वो रही मेरी मालती, कहते हुए वो उसकी तरफ भागती है और पिता भी दौड़ते हुए अपनी पुत्री के पास पहुंचते हैं। मालती, जब वो उसे पुकारते हैं तो लड़की नशे में होती है। वो कुछ सूझबूझ में नहीं थी कि वो उन्हें उत्तर दे सके। तभी वो साधु वहां से भागने लगता है। तभी पिता दौड़ते हुए साधु को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बता, तूने मेरी बेटी को चुराया था ना? तब वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया, मैं तो इसे नहीं जानता। ये तो मुझे इसी तरह घूमते हुए मेले में मिली। मैंने तो इसकी मदद की, इसे खिलाया पिलाया। लेकिन जब गुस्साए हुए चीखते चिल्लाते माता पिता की आवाज़ और लोगों तक भी पहुंचती है तो लोगों का जमावड़ा लग जाता है और वहां पुलिस भी आ जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस जब उस साधु की छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसकी कुटिया में ढेर सारे नशे के पदार्थ मिले हैं, गांजा, अफीम। वो ढेरों गैर कानूनी काम कर रहा था। तब उससे सब पूछते हैं कि तुमने लड़की क्यों चुराई? तब वो कहता है कि मेला कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता, फिर वो कैसे अपना जीवन बिताता। उसने सोचा कि कुछ लड़कियों को चुराकर यदि वो उन्हें बेचेगा तो उसको अच्छे दाम मिल जाएंगे। इसी लालच में आकर उसने छोटी छोटी कन्याओं को चुराने का फैसला किया। मालती के पिता क्रोध में आकर उसकी जान ले लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस तभी उन्हें रोक देती है और कहती है, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ के चमत्कार से आपको आपकी बेटी वापस मिल गई, वरना इतने भीड़ में किसी को ढूंढ पाना नामुमकिन है। आप पर तो साक्षात महादेव की कृपा है। और उसके पिता भी अपनी पुत्री को पाकर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और फिर जब साधु से पूछा जाता है कि कहीं उसने उस कन्या के साथ कुछ अहित तो नहीं किया है, कुछ दुष्कर्म तो नहीं किया है, तब साधु कहता है कि वो चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो नपुंसक है, इसलिए उसे कन्याओं से घृणा है। वो इन छोटी लड़कियों को जब देखता है तो उसे अपनी नपुंसकता याद आती है, इसलिए वो उन्हें चुराकर दूसरों को बेच देता है। ये सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतना घृणित व्यक्ति, एक साधु के भेष में इतना बड़ा शैतान। अब पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करती है और इसी के साथ ये घटना महादेव के चमत्कार के साथ समाप्त होती है। इस परिवार पर तो महादेव की असीम अनुकंपा थी कि इस परिवार में कुछ अहित नहीं हुआ उनकी बेटी के साथ। लेकिन सबका भाग्य इतना मजबूत नहीं होता है, इतना प्रबल नहीं होता है। इसीलिए भगवान पर अपनी आस्था को कभी न टूटने दें, ईश्वर में अटूट विश्वास रखें और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।